हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यार अगर हम अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या एडवांटेज हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, देखो अब्रॉड जाना अच्छी बात है, ऑप्शंस काफ़ी सारे अच्छे होते हैं, एडवांटेजेस भी मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा, हम किस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं ये चीज़ बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन करना। ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका सिलेक्शन करना कि यूनिवर्सिटी में एक्चुअली हो क्या रहा है। काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पार्शियलिटी होती है या फिर पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं स्टूडेंट्स ड्यू टू सर्टेन कंडीशन। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसके वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के साथ होती है, अक्रॉस द कंट्रीज़, अक्रॉस द ग्लोब होती है। स्पेशली एमबीबीएस की बात करूँ क्योंकि मेडिसिन एक बहुत ही सेंसिटिव फील्ड ऑफ स्टडी होता है। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आप जानना चाहते हो कि आप जहां जाना चाह रहे हो उसके वो सही है या नहीं, वहां पे कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं होती, तो एक लिंक दिया गया है एमबीबीएस अब्रॉड हेल्पलाइन का, वहां पे जाके अपने डिटेल्स फिल करो, पूछो कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी, कौन सी स्टेट या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी आप चूज़ करना चाह रहे हो, क्या वो सही रहेगी एज अ इंडियन आपके लिए, हाँ या ना। हम डिस्कस करते हैं अब कि क्या क्या एडवांटेज मिलता है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेडिसिन का, जो कंट्री पहले से डेवलप्ड हो चुकी है उनके पास ऑब्वियस सी बात है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड मिलता है आपको उस एरा का। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, जब सोवियत यूनियन हुआ करता था तो सोवियत यूनियन में ऑलरेडी काफ़ी सारे हॉस्पिटल डेवलप हो चुके थे, तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको अराउंड 100 ईयर्स का एक्सपोजर मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है मेडिसिन एजुकेशन का। अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं कि हर स्टेट में मिलेगा, लेकिन हर कंट्री में मिलेगा, लेकिन हाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपको इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, तो एक जो लर्निंग है, एक्सपोजर है, बहुत अच्छी होती है। फिर सेकंड चीज़ जो एडवांटेज है वो ये है कि नीट एक्सेप्टेंस। अब नीट के साथ चीज़ ये है कि यहाँ पे दो रास्ते आते हैं आपके पास। पहला, आपको इंडिया में आके डॉक्टर बनना है, और दूसरा ये है आपको इंडिया में आके डॉक्टर या फिर मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं करनी है। ओके, यहाँ पे आपको इंडिया में आके डॉक्टर बनना है, और दूसरा आपको इंडिया में डॉक्टर आके प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। ओके, तो जिन्हें वापस इंडिया आना है आपको नीट एक्सेप्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपका नीट एक्सेप्ट कर रही है। और यस, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नीट को एक बेस मानती है, मतलब आपको कोई एक सेपरेट एग्ज़ाम नहीं देना, आपको कोई एक सेपरेट एग्ज़ाम नहीं देना वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगेन ये वेरी करता है कंट्रीज़ टू कंट्रीज़। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनएमसी का अप्रूवल। अब ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि आप वापस जब इंडिया आते हो तो एनएमसी की कुछ गाइडलाइंस है, उनका ये कहना है कि हमारे कुछ पॉइंटर्स हैं। अगर मैं बताऊं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पॉइंटर 1, पॉइंटर 2, पॉइंटर 3, पॉइंटर 4, इस पर मैंने एक एक्चुअली सेपरेट वीडियो बनाया, इसलिए मैं सेपरेटली इसको इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं। और उनका ये कहना है कि अगर आपने पॉइंटर सारे फोकस किए तो हम आपको, मतलब आपकी डिग्री वैलिड रहेगी और हम आपको एक परमिशन दे सकते हैं इंडिया में डॉक्टर बनने की, हम आपको लाइसेंस दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसे पॉइंट्स सफिशेंटली हमें सेटिस्फाई नहीं किया, उन पॉइंटर्स पे आपने फोकस नहीं किया, भले ही अदर पॉइंटर्स आपके सेटिस्फाई हो रहे हों, तो हम आपको इंडिया में डॉक्टर बनने की प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। एक सिंपल पॉइंटर है कि क्या जिस कंट्री से आप एमबीबीएस कर रहे हो, जहाँ से मेडिसिन की एजुकेशन ले रहे हो, क्या वो कंट्री बोलती है कि हाँ आप हमारी कंट्री में डॉक्टर बन सकते हो। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फिर नेक्स्ट एडवांटेज आता है आपके पास कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अब देखो, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, मेडिसिन की जो एजुकेशन है वो ऑन एन एवरेज 20 लाख से लेके 40-50 लाख तक पहुंच जाती है अब्रॉड में। दिस इज़ नॉट ईयरली, दिस इज़ टोटल ट्यूशन फीस की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल फीस। ओके, मैं टोटल फीस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको अराउंड 20 लाख से 40 लाख हो जाती है। कंपैरेटिवली अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में देखो एजुकेशन आपको 40 लाख में भी मिल रहा है, 50 लाख में भी मिल रहा है, 60 लाख में भी मिल रहा है, और फिर उसके बाद 100 CR में, सॉरी 100 CR नहीं, 1 CR, ओके, आपको 1 CR तक पहुँच जाता है एजुकेशन का। लेकिन जहाँ पे फीस कम है, जहाँ पे फीस कम है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि हमें यही इंडिया की ही कंट्री मिल जाए, भले ही हमें 40, 50, 60 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना हो। लेकिन जब हमारा इन्वेस्टमेंट अराउंड 1 CR तक पहुंचने लगता है तो फिर हम सोचने लगते हैं कि क्या हमारे पास कोई वाइबल अदर ऑप्शंस हैं या नहीं। तो
अब्रॉड में फिर आपके पास एक वाइबल ऑप्शन ये आ जाता है कि आप अराउंड 20 से 40-50 लाख में आप अपना एजुकेशन पूरा कर सकते हो, और कहीं कहीं जगह पे तो सारी चीज़ रहना खाना भी इंक्लूडेड हो जाता है। यही चीज़ जानना है तो आप प्लीज़ हमें रीच आउट करो, पता करो कि कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन मिलेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर स्टूडेंट्स को MBBS ही करना है, जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ठीक है मेरे पास तो दूसरे ऑप्शंस मैं करना नहीं चाह रहा हूँ, परस्यू नहीं करना चाह रहा हूँ, फिर एक कॉस्ट ऑफ एजुकेशन भी एक फैक्टर बन जाता है जिसको आप चूज़ करके MBBS अब्रॉड को ऑप्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है क्लिनिकल प्रैक्टिस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, MBBS मतलब मेडिसिन की जो एजुकेशन है, ये सारा का सारा रिवॉल्व ही करती है कि आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर कितना है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एक्सपोजर आपको प्रॉपर मिलता है, एक्सपोजर आपको अच्छा मिलता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे एक्सपोजर आपको सिर्फ नाम का मिलता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप सिर्फ रिसिप्ट बना रहे हो, कोई पेशेंट आया और उसने पूछा कि मुझे बुखार है, तो उन्होंने बोला कि मुझे इतने डिग्री का बुखार है और आपने वो चीज़ बना दी, तो ये एक्सपोजर नहीं कहलाता, ये एक्सपोजर नहीं कहलाता। इन एक्सपोजर से दूर रहो। ये अगर आपको बोल दिया जाता है कि ये क्लिनिकल एक्सपोजर है, ये क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है आपका। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास लैंग्वेज। अब देखो सबसे बड़ा इशू इंडिया में आता ये है कि लैंग्वेज कौन सी होगी, अब्रॉड में लैंग्वेज कौन सी होगी। तो हाँ, काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, जैसे कि अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ रशिया का, तो रशिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे रशियन बोली जाती है, लेकिन वहाँ पे मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश भी है। जब आप मेडिसिन पढ़ने जाते हैं, रशियन तो है ही, मीडियम ऑफ लैंग्वेज रशियन भी इंडियन भी है। और NMC की गाइडलाइन भी ये बोलता है कि आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश होना चाहिए, मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश होना चाहिए, नहीं तो आप इंडिया में आकर डॉक्टर नहीं बन पाओगे। तो दिस इज़ अ रिक्वायरमेंट। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हैं, लेकिन किसी कंट्रीज़ में हमने देखा है कि वहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि हाँ इंग्लिश लैंग्वेज में सिखा रहे, लेकिन वहाँ की फैकल्टीज़, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश, ऐसी इंग्लिश बोलते हैं वो। ठीक है, तो इस चीज़ से भी बच के रहना। ठीक है वो इंग्लिश तो है, लेकिन आपको वो चीज़ समझ में भी तो आनी चाहिए। तो यार देखो, मैंने एक ओवरऑल चीज़ डिस्कस करी MBBS अब्रॉड की, लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन है, जानना चाहते हो कि सही ऑप्शन क्या हो सकता है आपके लिए, और उस कन्फ्यूजन से दूर होना चाहते हो तो इस QR कोड को स्कैन करो, या फिर लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके क्लिक करो, हमारी टीम से बात करो कि आप MBBS अब्रॉड जहाँ से करना चाह रहे हो, क्या वो वाइबल ऑप्शन है, क्या वो सही ऑप्शन है आपके लिए या नहीं, और इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो जाओ स्कैन करो और हमारी टीम से बात करो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.